नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। नाग पंचमी के अवसर पर आपके लिए एक छोटी सी ऐतिहासिक कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बड़े श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए घर से निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी लेकर के मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। फिर छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूं, तुम यहां से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक नस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप बनाकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा, इसका तो कोई भाई है ही नहीं, फिर तुम कौन हो? तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना मत और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर
वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार तुरंत लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार दिया। छोटी बहू अपने हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसकी पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता दे ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश का विनाश करने के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने के वजह होने का बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका।
और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उनके शरीर पर दूध की धार डाली जाती है। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आप सबसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।